जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण परिषद की तरफ से समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नववर्ष उनके लिए परम कल्याणकारी हो। देखिए, संगठन का निर्माण इसलिए हुआ कि हम मनुष्य के रूप में मनुष्य के लिए साथ साथ हम पर आश्रित जो भी जीव जंतु हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा काम करें। अगर मेरे कोई अधिकार हैं तो वैसे ही जीवन जीने का अधिकार सृष्टि में जो भी जीव हैं सबको है, और मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और उनकी क्षमता है। अब देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमको संवेदना के साथ समाज के उत्कर्ष के लिए अच्छे अच्छे सिद्धांतों और मानदंडों को आधार बना करके काम करना। कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान है, वो गलत काम कर सकता है, बुरा काम कर सकता है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए उसके अंदर की जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, यही उसको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। गाली कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन भजन हर आदमी नहीं गा सकता। अपने परिवार के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूसरे परिवार के लिए, दूसरे के दुख के लिए अगर हम खड़े हो गए तो समझ लीजिए हम इंसान हैं। कहा जाता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो हमारा हृदय है, जहां कहा जाता है कि ये आत्मा बड़ी शुद्ध है, और इसी आत्मा की शुद्धता, मानव मस्तिष्क का जो अद्भुत विचार है, उसकी संपन्नता, बौद्धिक दक्षता और समाज से प्रेरित होकर के जो हम अच्छा काम करते हैं, यही मुझे परमात्मा से मिला है। तो अगर जिंदगी में हमारा जन्म इसलिए हुआ है मनुष्य के रूप में कि हम सबसे ज्यादा बौद्धिक हैं, हम किसी भी समाज के लिए, चाहे वो हमारा समाज हो और चाहे दूसरे देश का समाज हो, क्योंकि मानव मानव है। अगर मानव मानव के लिए हम अच्छा काम करने में सक्षम हो गए तो जिंदगी भर के लिए अमर हो जाए। गाली देना हमने कहा आसान है, भजन गाना कठिन है, सब नहीं गा सकते। बुरा काम करना आसान है, लेकिन समाज के लिए कुछ करके जाना कठिन है। हमें क्या करना है? हमें देश के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, हम पर आश्रित जो जीव जंतु हैं उनके लिए, गरीबों के लिए, जो हमसे कमजोर है उनके लिए हमको अच्छा काम करना। और इसी उद्देश्य से संस्था का निर्माण हुआ। अब विगत 10 वर्षों में हम लोगों ने काम किया, और इस काम का प्रतिफल ये मिला कि भारत के साथ अन्य देशों में हमारी जड़ें फैलती जा रही हैं। अब जरूरत है कि जितने लोग हैं वो कम से कम महीने में एक दिन निकालें, और एक दिन निकालने के बाद हर महीने संगठन के द्वारा कोई न कोई समाज में परिवर्तन के लिए, व्यक्ति की विचारशीलता को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, सामाजिक विकास में, राष्ट्रीय विकास में समाज के योगदान को प्रतिस्थापित करने के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ, पूरी कार्य योजना के साथ हर माह एक सुव्यवस्थित योजना दी जाएगी। चाहे वो पर्यावरण पर आधारित होगी, चाहे वो राष्ट्रभक्ति पर आधारित होगी, चाहे धार्मिक सामाजिक एकता पर आधारित होगी, और उसको हमारे जो सदस्य लोग हैं उसको करेंगे।
क्योंकि देखिए हमारी पहचान अच्छे कामों से ही होगी। और एक बार अगर हमारी पहचान हुई तो ये जमाना कैसे सोशल मीडिया का जमाना है। यहां चिंटू चाय वाला जो झारखंड के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में चाय बनाता है वो अमेरिका में फेमस हो सकता है। क्यों फेमस हो सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। तो ऐसे में अगर आपने कहीं से भी बैठ करके काम किया, संगठन उसको प्रमोट करेगा, सोशल मीडिया साइट पर डालेगा, वार्षिक सम्मेलन में आपको बुला करके सम्मानित किया जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से आशा करते हैं जो भी 1 फरवरी से जो भी कार्यक्रम, जो भी योजना हमारे द्वारा दी जाएगी, संगठन के द्वारा दी जाएगी, उसको आप अच्छे ढंग से संपन्न करने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए संगठन ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे रिवार्ड, उस वस्तु के रूप में भी हो सकती है और कैश के रूप में भी हो सकती है, उसको हम लोगों ने बनाया है और आप तक वो पहुंचेगा। और हम लोग एक एक व्यक्ति मिलकर के भारत को वैभवशाली बनाने में अपना योगदान देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में संगठन की जो काम करने की जो सुगंध है वो घर घर तक पहुंचेगी। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो शांति मिलती है, वैसे ही हम लोगों को मिल करके इस संगठन को ऐसा बनाना है कि कोई भी व्यक्ति जुड़े, उसके आत्मशक्ति में विकास हो, उसको आत्मबल मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।